हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 61 से आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट आज ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम के लिए वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम अपनी जो पहले वाली सीरीज चल रही थी जीएस की वो हम कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। आपके पास में है कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली कौन सी फसल है। तरबूज है, सोयाबीन है, मक्का है या पटसन है। करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा तरबूज, क्योंकि जायद की फसल है तरबूज। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट आपके पास में है कि किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे सोचिए। ऑप्शन दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद है। और इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु। तो इसको भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में है कि निम्नलिखित में से आपके पास में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए चाय असम बिल्कुल सही है, मूंगफली बिहार और नारियल केरल तो ये भी सही है, गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है ये भी सही है, केरल में नारियल है, लेकिन मूंगफली जो है बिहार में नहीं होने के कारण ये आपके पास में आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में है कि कोंकण रेलवे जोड़ती है किसको किससे जोड़ती है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं गोवा मंगलोर को, रोहा मंगलोर को, कन्याकुमारी मंगलोर को, कन्याकुमारी मुंबई को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रोहा को मंगलोर को। ठीक है, तो ये आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई आपके पास में है, कोचीन है और प्रादीप है। तो इसका आंसर कौन सा होगा सोचिए। इसका सही आंसर आपके पास में हो जाएगा चेन्नई। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए कि पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। तो सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। करेक्ट आंसर इसका होगा केरल और तमिलनाडु को कौन सा घाट जोड़ता है, पालघाट आपके पास में जोड़ता है। तो सी आंसर करेक्ट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए कि दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है। चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला। तो आप शौक रह जाएंगे ये सुन के कि दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और इसका डी आंसर करेक्ट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंत होने पर, उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने पर, उत्तरी पूर्वी मानसून के अंत में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर क्या खरीफ की फसल बोई जाती है। तो ये इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में है कि संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक के साथ पुडुचेरी की सीमा नहीं लगती है, बाकी इन तीनों के साथ लगती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा यानी कि शुगर बाउल कहा जाता है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो इसके बारे में जरा सोचिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है, इस वजह से यहाँ पे इसको बोला जाता है चीनी का कटोरा। ये आंसर इसका करेक्ट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का सदस्य है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। ऑप्शन पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, बिहार। करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो इसके बारे में ऑप्शंस यहाँ पे आप चेक करिए, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर आपके पास में जो हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो सबसे लंबी जो सुरंग है आपके पास में वो जम्मू कश्मीर है, जवाहर टनल। ये आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में है कि जादूगुड़ा का संबंध है लोहे की खनन से, अभ्रक के खनन से, यूरेनियम के खनन से, तांबा के खनन से। सोचिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा तांबे के खनन से। डी ऑप्शन सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा
किस नदी पर है? तो भाखड़ा बांध किस नदी पे है? व्यास पे है, झेलम पे है, घाघरा पे या सतलज पे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा सतलज। और ऑलमोस्ट आप सभी को इसके बारे में पता भी होना चाहिए और शायद आपको ये पता भी होगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में है कि यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे? कान्हा, दाची-गामा, गिर या मुद्दुमलाई? तो इसका आंसर आपके पास में क्या होगा? सोचिएगा जरा। तो इसका आंसर हो जाएगा दाची-गामा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। तो भारत में क्या कहा जाता है? HYV कार्यक्रम को श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पारस्परिक कृषि और नव कृषि नीति। तो इसका सही आंसर आपके पास में हो जाएगा नव कृषि नीति। उसके बाद में है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है। बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर आपके पास में हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट आपके पास में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। ये उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद में है यदि हवांग हो चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? यानी कि ये नदी का नाम है, चाइनीज है तो थोड़ा ऐसा लगेगा आपको। हवांग हो चीन का शोक है तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी, कोसी नदी, यमुना नदी या रवि नदी? यहाँ पे ये रावी होगा, तो ये थोड़ा रवि को चेंज कर लेना। बाकी इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपके पास में वो हो जाएगा कोसी नदी। तो बी आंसर इसके लिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे आपके लिए है कि किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शंस हैं गोरा, खासी, जैंतिया, मिजो। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा खासी। ठीक है, तो खासी पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, बी आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में है नमदाफा नेशनल पार्क है। तो मिजोरम में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में है या अरुणाचल प्रदेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो डी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट आपके पास में है मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए, गवलों यानी कि वैष्णव के लिए, या पक्षियों के लिए या हाथियों के लिए? तो इसका सही आंसर आपके पास में हो जाएगा ए ऑप्शन व्याघ्रों के लिए। तो इसका सही आंसर है ये। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास में है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? जोरहाट, दार्जिलिंग, नीलगिरी या मुन्नार? ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक की बात नहीं हुई है, सर्वोत्तम यानी कि क्वालिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है। तो ध्यान रखिएगा दार्जिलिंग में सबसे सर्वोत्तम चाय उत्पादित होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आपके पास में है झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? देखिए झूम कृषि क्या होती है इसके बारे में मैंने कल वाले लेक्चर में भी आपको बताया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में। अब आज ये पूछा जाता है कि कहाँ पर की जाती है। तो उत्तर पूर्वी भारत है, दक्षिणी पश्चिमी भारत है, दक्षिणी पूर्वी भारत और उत्तर भारत। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि की जाती है। तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपके पास में है हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ताप ऊर्जा या जल ऊर्जा? इसका सही जवाब आपके पास में हो जाएगा ए ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम के लिए, उर्वरक के लिए, तांबा के लिए या स्वर्ण के लिए? तो इसको ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपको पता भी होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि तांबे के लिए जो खेतड़ी क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये आपके पास में सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और ये राजस्थान में है। इसके बाद आपके पास में नेक्स्ट है कि कौन सा जोड़ा सही है? वन्य जीव पशु विहार आपके पास में है और कौन से राज्य में है? तो बाकी तीन तो गलत है, एक सही है। तो बांदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान। तो ये वाला इसका सही आंसर होगा। रणथंभौर जो है वो राजस्थान में है। उसके बाद में सिमली पाल बिहार, तो ये भी यहाँ पे गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए मेरे पास में फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो टोटल हमने 88 क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिस्कस किए हैं। इसका PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप उसे
ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पहले से ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। साथ में अगर वहां से ज्वाइन नहीं कर रहा है, आप कुछ लोग बोल रहे थे कि सर वहां से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो आप जाइए डायरेक्टली प्ले स्टोर में, वहां पे ज्वाइन डाउनलोड करना है आपको टेलीग्राम। उसके बाद टेलीग्राम में रजिस्टर करिए और वहां पे सर्च करेंगे माई स्टडी दोस्त, तो वहां पे आपको मिल जाएगा और वहां से आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा। देखिए मैं वहां पे इसलिए देता हूँ कि बाकी पहले का मटेरियल भी वहां पे अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगा। आगे जो भी होगा वो आपको वहां पे मिलता जाएगा। लगभग हमारे 3000 से ज्यादा फॉलोवर्स वहां पे भी हमें जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा कोई है नहीं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर तक देखा। तो वीडियोस को आप जरूर से लाइक कर देना, साथ में शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ। कुछ समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।